अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, अभी हाल ही फिलहाल में लाली यादव की हत्या हुई है, कल तेजस्वी यादव भी आए थे, लगातार वो सरकार पे हमला चुनाव है, हत्याएं तो होते रहता है, लेकिन चुनाव के समय में अगर कुछ हो जाता है तो उसको ज्यादा लोग हाईलाइट में हुई करते हैं। ब्रजेश। और देखिए लगातार जो है बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति बनाकर अब पूरी तरह से फील्ड में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां जो है अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करा रही हैं। ऐसे में अब दरौदा विधानसभा में भी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है। मेरे साथ अभी जदयू नेता अजय सिंह हैं, बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी से इनसे सवाल भी होंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन चुनाव में ही होता है क्या? इसमें अपराध पर मुद्दे उठते हैं क्या? कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग 5 साल करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं से संपर्क संबंध रखना, लेकिन चुनाव आता है तो विशेष करके कार्यकर्ता सम्मेलन को एकजुट किया जाता है, क्योंकि गठबंधन जो है हमारा एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन के सभी जो घटक दल है अलग अलग अपना बैठक और सम्मेलन करते रहे हैं। ये अब फाइनली जो अब सम्मेलन हो रहा है वो पूरे एनडीए के सभी घटक दल के सारे दल एक प्लेटफॉर्म पर एक मंच पर आकर के और अपने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय बना करके पूरी उल्लास के साथ वो घोषणा होता है कि अब हम एनडीए एक हैं और एनडीए के नेता जो आएंगे उनको जिता करके भेजेंगे। ये शक्ति का प्रदर्शन होता है कि हम एक हैं तो हमारे एक में कितनी शक्ति है। हम अलग अलग थे और हम एक हो गए हैं, तो एक हो गए हैं तो मजबूत है। यही दिखाया जाता है कि हाँ, लड़ाई युद्ध के मैदान में तो दिखाया जाता है कि हमारे सैन्य शक्ति, हमारे पास कार्यकर्ताओं की शक्ति, अदम्य साहस है इनमें और ये जीत हासिल करेंगे। ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन कब है कार्यकर्ता सम्मेलन सर? और आज देख रहे हैं काफी कार्यकर्ता यहाँ पर जदयू के जुटे हुए हैं, क्या लगता है अजय सिंह फिर से एक बार दरौदा विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन दिखाएंगे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में? नहीं ना, हमारे कार्यकर्ता फिक्स हैं। हम लोग के कार्यकर्ता वो जो है इनसे बराबर रात दिन बातें होती रहती है। ये इनको 12 बजे रात में बुलाइएगा तो ये हाजिर रहते हैं, दौड़े चले आते हैं, और फिर बारिश में बुलाइएगा, ठंडा में बुलाइएगा, सब कार्यकर्ता बराबर तैयार रहते हैं। इसलिए तो कार्यकर्ता सम्मेलन है तो सबको बुलाया गया है कि भाई उस दिन आना है, उस दिन सबको चलना है और एनडीए की जो बैठक होगी उसमें भाग लेनी। तारीख क्या है सर और समय क्या है, स्थान क्या है? तारीख 16 तारीख है, इसी 16 को होगा और स्थान ब्लॉक के प्रांगण रखा गया है और जो है समय 11 बजे से फिक्स रहता है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, अभी हाल ही फिलहाल में लाली यादव की हत्या हुई है, कल तेजस्वी यादव भी आए थे, लगातार वो सरकार पे हमला बोल रहे थे। चुनाव है, हत्याएं तो होते रहता है, लेकिन चुनाव के समय में अगर कुछ हो जाता है तो उसको ज्यादा लोग हाईलाइट करते हैं और पार्टी अपने अपने अनुसार अपना रोटी सेकते रहती है। अपराध मानव है तो मानव के बीच में अपराध होते रहता है। अब रही बात, जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है कि अपराधी चाहे जितने बड़े होंगे वो बच नहीं पाएंगे अपराध करके। और हमारे नीतीश कुमार जी का ये पॉलिसी रहा है कि हम न किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं। हमारे यहाँ न निर्दोष फंसेगा और न दोषी बचेगा। इस सरकार की प्राथमिकता है, सुशासन की प्राथमिकता है। और जो भी घटनाएं हो रही है उसमें जो अपराधी है, अपराध कर रहे हैं, वो पाताल लोक में भी जाएंगे तो नहीं बचेंगे। और ये सरकार की हमारी प्राथमिकता है। घटनाएं जो हो रही है सर, कहीं ना कहीं लोगों में, आम मानस में जो है डर का माहौल सर उत्पन्न कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जनता को डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी हैं तो सुशासन है और इस सुशासन में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपराधी अपराध करेंगे, खुलेआम नहीं घूम सकते हैं, उनको सलाखों के अंदर ये हमारी सरकार डालेगी। उनको खुले छूट नहीं मिलेगा कि अपराध करिए और खुलेआम घूमिए, लोगों को दहशत करिए, लोगों को डराइए। ये 2005 के पहले होता था। 2005 के बाद कोई अपराध करके बचा नहीं है। सभी लोग सलाखों के अंदर सड़ रहे हैं जो अपराध किया। और हम तो बार बार कहते हैं अपराधियों को, वो कहते हैं कि तुम अपराध छोड़ दो, अपराध करोगे तो इस सुशासन में नहीं बचोगे, तुम्हें भी जेल में सड़ना होगा। कोई बचा नहीं सकता है, चाहे जितनी बड़ी रस्सुक हो।
अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे सर, लगातार कई लोगों के दबे जुबान ये चर्चा सुन रहे हैं कि कभी दरौंदा विधानसभा जेडीयू में जा रहा है, कोई कह रहा है भाजपा में आ रहा है। आपकी सर क्या अनुमान है, आप लोगों के अंदरूनी कुछ जानकारी है क्या इस मामले में? देखिए, लोग तो चर्चा कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं तो एनडीए लड़ेगा, ये फिक्स है। एनडीए में मतलब भाजपा लड़ेगी या जेडीयू? एनडीए जीतेगा। एनडीए में भाजपा, जेडीयू, लोजपा सब है, रालोसपा है, हम है, सब एनडीए है। अब हम लोग पार्टी में नहीं बटे हैं, हम अब एनडीए में हैं। एनडीए हमारा जीतेगा, एनडीए हमारा लड़ेगा हर सीट पर, और एनडीए के सभी कार्यकर्ता एनडीए के साथ रहेंगे। क्या मान के चले, अगर एनडीए से जब अजय सिंह को मिलता है टिकट तो यहाँ पे फिर से एक बार पहले की भांति लड़ाई देंगे इस बार? अजय सिंह को मिले और चाहे एक आम कार्यकर्ता को मिलेगा तो एनडीए एकजुट है, एनडीए इनफैक्ट है, एनडीए लड़ेगा, एनडीए जीतेगा। क्या अपील रहेगी सर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं से? एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अपील है, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अपील है, महिला पुरुष सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि 16 तारीख को एनडीए का महासम्मेलन दरौंदा विधानसभा में होने जा रहा है। आप एकजुटता दिखाइए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हौसला को बढ़ाइए कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता नीतीश कुमार जी में आस्था रखती है, भरोसा रखती है, इस सुशासन में भरोसा रखती है, आस्था रखती है। ये प्रदर्शित करके दिखा दीजिए कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पटना में बैठ करके दरौंदा के प्रति स्वस्थ हो जाए कि दरौंदा में एनडीए जीतेगा। और ये प्रदर्शन एनडीए के कार्यकर्ताओं को कर देना चाहिए। जो प्रदेश से नेता आ रहे हैं वो संतुष्ट होकर के जाए।